गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टल में किस तरह से डिफेक्ट क्रिएट होता है या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस आपका इम्परफेक्ट क्यों होता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग मानते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसमें जो प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं वो वेल ऑर्डरली अरेंज होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई सब्सटेंस आपको दिया जाए जिसमें प्रेजेंट आपके पार्टिकल या जो यूनिट सेल हैं वो आपके ऑर्डरली अरेंज हो, तो हम बोलेंगे कि हमें जो क्रिस्टल दिया गया है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, या एक आइडियल क्रिस्टल है। बट बेसिकली ऐसा पाया नहीं जाता है क्योंकि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, इन वाइब्रेशंस की वजह से उसमें प्रेजेंट जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो एटम होते हैं, ठीक है, या जो यूनिट सेल होती हैं वो अपनी लैटिस पॉइंट से खिसक जाती हैं। ठीक है, या इस यूनिट सेल से रिमूव हो जाती हैं। तो इस वजह से क्रिस्टल में क्या होता है, डिफेक्ट क्रिएट होता है और इसी को हम लोग नाम देते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड या क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है, इफ़ ऑल द यूनिट सेल आर प्रेजेंट एट देयर लैटिस पॉइंट फॉर्मिंग ए रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल will called as ideal crystal, but it is not found always. Some unit cell may be missing creating cavity or hole. दिस इज़ नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, यानी किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट जो यूनिट सेल हैं, ठीक है, जो लैटिस पॉइंट हैं, वो अगर आपके क्या है, रेगुलरली अरेंज हैं, उनमें बिल्कुल भी डिसऑर्डरनेस नहीं है, वो एकदम ऑर्डरली रेगुलरली क्या है, अरेंज है, तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग नाम देने लगते हैं आइडियल क्रिस्टल। ठीक, बट इट इज़ नॉट फाउंड ऑलवेज, मगर ऐसा हमेशा पाया नहीं जाता। सम यूनिट सेल में बी मिसिंग क्रिएटिंग कैविटी और होल, वहाँ से कुछ यूनिट सेल क्या हो जाती है, मिस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कैविटी यानी खाली जगह या होल क्रिएट हो जाता है और इस वजह से क्रिस्टल डिफेक्टेड हो जाता है और उसको हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब ये क्रिस्टल डिफेक्ट आपका अलग अलग तरीके से पाया जाता है। इसमें सबसे पहला आता है पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, कहते हैं व्हेन अ डिफेक्ट अकर ड्यू टू इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और ए पार्टिकल इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। यानी जब किसी क्रिस्टल में किसी पर्टिकुलर एटम या पॉइंट के अराउंड अगर डिफेक्ट या इरेगुलरिटी पाई जाती है, ठीक है, डेविएशन या इरेगुलरिटी पाई जाती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट या एटम या पार्टिकल के अराउंड, तो हम बोलेंगे वहाँ पर कैसा डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट यानी व्हेन अ डिफेक्ट अकर ड्यू टू irregularity or deviation from ideal arrangement of entire row of lattice point is called the line defect। ठीक है, यानी जब किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी क्रिएट हो और उस इरेगुलरिटी के क्रिएट होने में पर्टिकुलर लाइन में या रो में प्रेजेंट जितने भी एटम हैं वो वहाँ से सभी से क्या हो गए हो, रिमूव हो गए हो, तो इस वजह से उसमें जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम लोग नाम दे देंगे लाइन डिफेक्ट। आपके वो एक कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिया गया, जैसे हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करा है, अगर इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई एटम, जैसे एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये अगर अपने पॉइंट से क्या हो जाए, मिस हो जाए, तो कोई पॉइंट से एक एटम से ये यहाँ से क्या हो गया, मिस हो गया, तो उसके मिस हो जाने से यहाँ पर एक क्या होगी, खाली जगह बन गई। ठीक है, एक एम्प्टी स्पेस यानी कैविटी क्रिएट हो गई, बट ये कैविटी जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट के अलाउंग है, यानी किसी पर्टिकुलर एटम या पार्टिकल के अलाउंग है, इसलिए इसको हम लोग नाम दे रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट। बट आज यही इरेगुलरिटी पर्टिकुलर रो या लाइन में क्रिएट हो जाए, यानी इस लाइन में आने वाले जितने भी एटम हैं वो सभी क्या हो जाएं, लाइन से रिमूव हो जाएं, या इस पर्टिकुलर लाइन में आने वाले जितने भी एटम हैं वो एक लाइन से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, या इस लाइन से पर्टिकुलर जितने भी एटम वो सभी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए या इरेगुलर अरेंज हो जाए, तो इस वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसे क्या नाम दे देंगे, लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपको 12th में लाइन डिफेक्ट के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ना किसके बारे में है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट को यहाँ पर फर्दर डिवाइड करते हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट में, यानी पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक, में सब फर्स्ट आ जाता है बेटा आपका स्टाइशियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। स्टाइशियोमेट्री हमने आपको पढ़ाया गया है, मतलब जब किसी भी कंपाउंड में जो एटम प्रेजेंट हो वो एक पर्टिकुलर रेशियो में हो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर रेशियो में होने की वजह से उसको हम लोग नाम देते हैं स्टाइशियोमेट्रिक अरेंजमेंट। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है, स्टाइशियोमेट्रिक कंपाउंड आर दोज इन विच नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर एग्जैक्टली इन द रेशियो एज सोन बाय देयर केमिकल फार्मूला। ठीक है, यानी जब किसी कंपाउंड में प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन
अपने फार्मूला रेशियो के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट हो। ठीक, जैसे NaCl है तो NaCl का रेशियो 1:1 का है, MgCl2 है तो MgA/Cl2 यानी 1:2 का रेशियो है। तो इसी रेशियो में अगर उसमें प्रेजेंट आपके आयन हैं, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयन हैं जो उनके स्टाइसोमेट्रिक फॉर्म में है, तो नाम देते हैं स्टाइसोमेट्री पॉइंट। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन अ इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ द आयन in a lattice occur due to vacancy a cation and anion site missing of cation or anion, ठीक है, और by the migration of an ion to some other interstitial site maintaining the electrical neutrality, such defect are called stoichiometric point defect। ठीक है, कहते हैं अगर किसी स्टाइसोमेट्रिक क्रिस्टल में जिसमें प्रेजेंट जो आपके एटम और आयन जो है वो अपने फार्मूला यूनिट रेशियो के अकॉर्डिंग है, कहते हैं अगर उसमें इरेगुलरिटी क्रिएट हो जाए उसके अरेंजमेंट में, और वो इरेगुलरिटी क्यों क्रिएट होगी, किस वजह से क्रिएट होगी, कहेंगे अगर उसमें कोई कैटायन और एनायन अपने पॉइंट से, ठीक है, मिस हो जाए। ठीक, यानी वैकेंसी यानी खाली जगह बना दे, जब मिस हो जाएगा तो खाली जगह बना देगा, वहाँ पर खाली जगह बन जाएगा, होल बन जाएगा। ठीक है, या कोई कैटायन या एनायन अपना जो लेटिस पॉइंट है वहाँ से माइग्रेट कर जाए यानी मूव कर जाए। ठीक है, जो पॉइंट होता है जहाँ पर इनको होना चाहिए उसको बोलते हैं इंटरसियल साइट, तो अपनी इंटरसियल साइट से क्या कर जाए, मूव कर जाए, माइग्रेट कर जाए। तो ऐसा होने से क्रिस्टल में जिन एटम को जहाँ पर होने चाहिए तो वो वहाँ पर नहीं मिलेंगे, वो कुछ अदर साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और ये डिफेक्ट वहाँ क्रिएट हुआ है जहाँ पर जो एटम थे वो अपने फार्मूला यूनिट में फॉर्म में अरेंज थे, मतलब अपने स्टाइसोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज थे, इसलिए इस डिफेक्ट को हम लोग नाम देने लगते हैं स्टाइसोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, अब इस स्टाइसोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड करते हैं दो तरह से, क्योंकि यहाँ इस तरह के डिफेक्ट में या तो एटम अपने लेटिस पॉइंट से मिस हो जाएंगे यानी मूव कर जाएंगे, या क्या करेंगे अपने लेटिस साइड से माइग्रेट करके अपनी कोई दूसरी साइड पर यानी इंटरसियल साइड पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टाइसोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर क्लासीफाइड करते हैं। तो स्टाइसोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट आपका दो तरह का होता है बेटा, इसमें फर्स्ट होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और सेकंड होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, तो वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर मिसिंग क्रिएटिंग कैविटी और होल, बट न्यूट्रल नेचर ऑफ द क्रिस्टल बिकम अनअफेक्टेड। दिस इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, इट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आपके पास क्रिस्टल दिया गया है, इस क्रिस्टल में आप देख रहे हैं कि प्लस है, फिर उसके बाद माइनस होना चाहिए, तो फिर प्लस है, फिर माइनस है, मतलब यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था, कोई निगेटिव चार्ज आयन यानी एनायन होना चाहिए था, और यहाँ पर आप देखो प्लस माइनस फिर आया प्लस, यानी यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज आयन होना चाहिए था, मगर इस क्रिस्टल में आपने क्या देखा कि इससे कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयन क्या हो गए, यहाँ से बाहर निकल गए, मिस हो गए। ठीक है, तो कहते वही यहाँ पर बताया गया है, कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर मिसिंग क्रिएटिंग कैविटी और होल। ठीक है, बट न्यूट्रल नेचर ऑफ द क्रिस्टल बिकम अनअफेक्टेड, यानी इस तरह के क्रिस्टल डिफेक्ट में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अपने लैटिस पॉइंट से क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, बट क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्रिस्टल अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि जितने पॉजिटिव आयन निकले हैं उतने ही नेगेटिव आयन निकले हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अब जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा मगर कम रहेगा। ठीक है, रेशियो वही मिलेगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव निकले उतने ही नेगेटिव निकले हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अभी भी उसी रेशियो में है। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज आयन होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो क्रिस्टल क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताएगी, इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर मिसिंग क्रिएटिंग कैविटी और होल, बट न्यूट्रल नेचर ऑफ द क्रिस्टल बिकम अनअफेक्टेड। ठीक है, दिस इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट, इसको हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट नाम देते हैं। इट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और इस डिफेक्ट में जो सब्सटेंस होता है उसकी डेंसिटी में क्या आ जाती, कमी आ जाती, क्यों, पहले जितने पार्टिकल थे अब उतने उससे कम पार्टिकल हो गए, मगर स्पेस तो उतना ही है, जगह तो उतना ही है, मगर पार्टिकल क्या हो गए, कम हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर पर्टिकुलर स्पेस में कम हो जाए तो कहते हैं डेंसिटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद जो क्रिस्टल हमें मिलता है वो पहले से लेस डेंस होता है, यानी डेंसिटी में क्या दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से सब्सटेंस ये डिफेक्ट शो करते हैं, तो बात आती है सीजियम क्लोराइड, CaCl, NaCl, KCl, KBr, AgBr।
ये कुछ क्रिस्टल्स हैं जो आपके शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में। तो कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट अपीयर जनरली इन आयनिक कंपाउंड इन विच रेडियस रेशियो इज़ नॉट फॉर बिलो यूनिटी। कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट उन आयनिक कंपाउंड में पाया जाएगा जहाँ पर रेडियस रेशियो जो है वो यूनिट से ज़्यादा कम ना हो, ठीक है। रेडियस रेशियो आपको बता चुके हैं, कैटायन और एनायन का रेशियो जो होता है उसको रेडियस रेशियो कहलाता है, और जिसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, नॉट फॉर बिलो यूनिटी, ठीक है। सेकंड कहते हैं फॉर दिस डिफेक्ट द कैटायन और एनायन शुड नॉट बी डिफर मच इन साइज। ठीक, इस तरह के डिफेक्ट में कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कैटायन और एनायन जो होते हैं अप्रॉक्स सिमिलर साइज के होने चाहिए। फॉर शॉर्ट की डिफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एनायन शुड बी हाई, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होना चाहिए आयन का वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, यानी पर्टिकुलर आयन के अराउंड जितने भी अदर आयन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होने चाहिए। तो ये सब शॉर्ट की डिफेक्ट में पाए जाने वाली प्रॉपर्टीज़ है। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट से क्रिस्टल में क्या क्या डिफेक्ट पड़ेगा, क्या हमें देखने को मिलता है। कहते हैं डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। शॉर्ट की डिफेक्ट के बाद क्रिस्टल की डेंसिटी में कमी आ जाती है। द प्रेजेंस ऑफ टू मैनी वाइड लोअर लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। कहते हैं बहुत ज़्यादा वाइड बन जाने से, यानी खाली जगह बन जाने से, क्योंकि कैटायन और एनायन मिस हो जाने से वहाँ पर क्या होती है, खाली जगह बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा वाइड क्रिएट हो जाने से क्रिस्टल की जो लैटिस एनर्जी होती है, यानी क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी होती है, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में, ठीक है, जो हमें देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट ये था हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। तो नेक्स्ट जो डिफेक्ट है उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।